जय हिंद। तो समझते हैं नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में जहां एक तरफ नियमावली में ये बताया गया था कि केवल और केवल एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय एनटीटी कोर्स को ही बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। वहीं अब विभाग की तरफ से एक वर्षीय एनटीटी कोर्स को जो है कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती या हम यूँ कह सकते हैं कि बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। ऐसे में यदि आप भी एनटीटी का कोर्स किया है जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान से है, चाहे वह एक वर्षीय हो या फिर द्विवर्षीय हो, या इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति के तहत जो प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती वर्तमान समय में किसी भी प्रदेश में प्रारंभ है, वहाँ के प्रमुख नियम क्या कहते हैं और किस नियम के किस नियमावली के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स को वैलिडिटी मिल रही है, उसकी संपूर्ण अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। इसी क्रम में कहना चाहूँगा कि पहले एनटीटी चाहे एक वर्षीय का था या फिर वर्तमान में द्विवर्षीय हो, आप लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, वरन इसी क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग को प्री प्राइमरी में जो है कि या हम यूँ कह सकते हैं कि बाल वाटिका के नए शिक्षक भर्ती के रूप में आपको मौके देने पर जो है कि नियमावली बनी है। तो इसी क्रम में जिस भी प्रदेश में भर्तियां निकलती हैं, वहाँ के प्रमुख नियम क्या कहते हैं, किन नियमावली के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है, प्रत्येक नवीनतम जानकारी के साथ मैं आप लोग के समक्ष सभी अपडेट्स ससमय जो है कि पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इसी क्रम में यदि देखा जाए सबसे बड़ी अपडेट के रूप में, तो एनटीटी अपडेट के लिए अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। वहीं जो है कि 1 साल के डिप्लोमा धारक भी होंगे एनटीटी भर्ती में शामिल। तो ऐसे में शामिल होने की नियमावली क्या है, इसके साथ साथ यदि आपने भी एक वर्षीय एनटीटी कोर्स किया है तो यह अपडेट आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। इसी क्रम में देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1 साल का ब्रिज कोर्स करवाएगी सरकार। प्रारंभिक शिक्षा ने तैयार किया प्रपोजल। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि ऐसे कोर्स जो कि न्यूनतम योग्यता को फुलफिल नहीं करते, तो केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से उसके संबंध में ब्रिज कोर्स या फिर सेतु पाठ्यक्रम को तैयार कर उन अभ्यर्थियों को कराया जाता है, ताकि वो द्विवर्षीय कोर्स के समकक्ष हो सके और नियमावली में बिल्कुल फिट बैठ सके। इसी क्रम में देखिए, इसमें कहा जा रहा है, और ये हम जो महत्वपूर्ण अपडेट है, ये जो है हिमाचल प्रदेश शिमला से निकल के आ रही है, क्योंकि वहाँ प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती आउट गोइंग जो है कि वर्तमान समय में चल रहा है। इसी क्रम में 6000 प्लस पोस्ट की जो है कि विज्ञापन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश में 1 साल से एनटीटी डिप्लोमा यानी कि 1 साल के एनटीटी डिप्लोमा धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार 1 साल डिप्लोमा वाले युवाओं को डाइट केंद्रों में ब्रिज कोर्स करवाएगी, ताकि एनटीटी भर्ती के लिए वो पात्र हो सके। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रपोजल तैयार किया है। इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी जाएगी, ताकि अगला प्रोसेस शुरू किया जा सके। अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो जो है कि केंद्र में एनसीटी से डाइट केंद्र के लिए मान्यता ली जाएगी, ताकि डाइट केंद्रों में एनसीटी का 1 व 2 साल का कोर्स करवाया जा सके। अभी हिमाचल में एनटीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में ये कोर्स नहीं करवाया जाता है। अब विभाग के सामने 6200 पद भरने की चुनौती है। अधिकतर एनटीटी करने वाले युवाओं ने 1 साल का ही डिप्लोमा किया है। विभागीय सूत्रों की माने तो इस वजह से केवल लगभग 2000 युवा ही 2 साल के डिप्लोमा धारक है। इन्हें एनटीटी भर्ती में पात्र माना जा सकता है। इसके बाद भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3000 से ज़्यादा एनटीटी के पद खाली रह जाएंगे। यही वजह है कि शिक्षा विभाग का एक बार फिर डाइट केंद्रों में इस कोर्स को करवाने के लिए एनसीटी से मान्यता लेने के मूड में है। सरकार की मंजूरी लेने के बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सूत्रों की माने तो हिमाचल में एनटीटी का 1 साल का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5000 है। हालांकि अभी सरकार के आदेशों पर 2 साल का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। उसके बाद 1 वर्षीय डिप्लोमा धारकों के भी दस्तावेज चेक होंगे। इसमें वही देखा जाएगा कितने अभ्यर्थियों ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा किया है, जो बात मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था। इसके साथ साथ एनटीटी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर भर्ती को लेकर एचपीईडीसी ने भी प्रोसेस शुरू किया है। जिला वाइज भर्ती के लिए पात्रों के आवेदन मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो है कि एनटीटी भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो है कि कैंडिडेट कम है। यदि द्विवर्षीय कोर्स की एनटीटी की बात की जाए, वहीं यदि 1 वर्ष कोर्स की जो है कि 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स अभ्यर्थियों की बात की जाए, तो वो भी लगभग 5000 के हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या 1 वर्षीय कोर्स करने वाले एनटीटी अभ्यर्थी और द्विवर्षीय कोर्स करने वाले एनटीटी अभ्यर्थियों के जो है संस्थान एनसीटी से मान्यता प्राप्त थे। इसके जो है कि डॉक्यूमेंट के गहन जांच के बाद ही आगे की भर्ती प्रोसेस प्रक्रिया
जो है कि आगे जो है कि बढ़ेगी। इसी क्रम में ये रहा जो है कि कुछ नवीनतम अपडेट। इसके साथ साथ जो है कि केंद्र की तरफ से यह भी मंजूरी मांगी गई है एनसीटी के हरी झंडी के बाद जितने भी शिमला में जो है डाइट हैं वहाँ पे आपको एनसीटी एक वर्षीय ब्रिज कोर्स या हम यूँ कह सकते हैं सेतु पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहाँ से मान्यता प्राप्त करने वाले जो है कि एक वर्षीय एनटीटी अभ्यर्थी वहाँ से 1 साल का ब्रिज कोर्स करने के उपरांत द्विवर्षीय एनटीटी कोर्स के समकक्ष या बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं जिन्होंने 2000 वहीं जिन्होंने जो है कि 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स किया है उनके लिए भी उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और उसमें भी यही मेन मुख्य मुद्दा यही होगा कि क्या आपने द्विवर्षीय एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है। तो सब मिलाकर यदि आपका कोर्स एनटीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से है तो आप प्लस में हैं, यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है तो आप जो है कि निगेटिव में जाएंगे। तो ये रहा कुछ प्रमुख अपडेट एनटीटी भर्ती को लेकर। अब तक जो है कि पूरे भारतवर्ष में यदि बात की जाए जितने भी राज्य है उसमें हिमाचल प्रदेश को लेकर लगातार एनटीटी भर्ती या हम यूँ कह सकते हैं बाल वाटिका भर्ती को लेकर नई नई जानकारियां निकल के आती हैं, जिनका मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ससमय आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ऐसे में मैं पूरी आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक सुने होंगे, चीज़ों को समझे होंगे, नियमों को जो है कि नियमों को समझे होंगे। इसके साथ साथ आगे कौन कौन से नियम लागू होते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, इस भर्ती चरण में, और क्या क्या नियमावली के अंतर्गत चीज़ें ऐड की जाती हैं, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप बने रहें। और इसी क्रम में आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ऐसे अभ्यर्थी जो स्पेशली एनटीटी किए हैं, चाहे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में वो रहते हैं, क्योंकि नियमावली की जानकारी होना अति आवश्यक है कि चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हो या फिर अन्य किसी भी राज्य के हो। लेकिन यदि आपने एनटीटी कोर्स किया है तो इस नियमों को भी आप जानते रहें, ताकि आपके प्रदेश में जैसे यह वैकेंसी आएगी आप पिछले नियमों से रूबरू रहेंगे तो आपको अपने जो है कि आपको उस वैकेंसी में फिट होने पर जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।